अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट स्टेप है सेल करने वाला सेल इनवॉइस कैसे बनानी है आपने, सेल कैसे करना है। दूसरा, सेल दो तरीके से है इसके अंदर। एक चीज़ है पोज, पोज सेटिंग। पोज आप अगर ऑन करते हैं तो ये शार्ट विंडो हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल इसको कहते हैं। इसमें सिंपल सा ये आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक कस्टमर का नाम आ गया। सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर का नाम है, जिसको हम कहते हैं शॉप कस्टमर, वर्कर कस्टमर भी इसको कह लिया आप। उसके बाद अगर आपने कोई न्यू कस्टमर ऐड करना है तो उसी वक्त आप इसी पॉइंट से ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लस पे दबाएंगे तो कस्टमर नेम लिख दें यहाँ, जैसे कोई भी है, मोहम्मद आपने लिख दिया, ठीक है। बाकी सऊदी लॉ के अंदर कस्टमर की जो सिंपल कस्टमर है ना, जिसे वाकर कस्टमर कहते हैं, इसमें उसकी पूरी डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसको कस्टमर भी अननोन करके भी लिख सकते हैं, यानी जैसे आपके पास अमील महल है तो आप लिख लें। अगर कोई कस्टमर रिक्वायर करता है कि मेरा जी आप ऊपर नाम लिखें, कंपनी का नाम लिखें, उसका वैट नंबर लिखें, तो फिर आप दो शॉर्टकट यूज़ करें, उसका नाम लिख दें इधर। जैसे कोई भी उसका कंपनी का नाम है, कोई भी वो देता है आपको, जो भी नाम लिख देता है। मैं अरबी में आप लोग लिखता हूँ, मुसस्सा कोई भी उसका हो, 1 2 3 4 A Y Z जो भी है। उसके बाद नीचे उसका एड्रेस लिखें, ठीक है। एड्रेस बाकी आप कोई फंक्शन यूज़ ना करें, जैसे ये मोबाइल नंबर यूज़ ना करें, ये फ़ोन नंबर यूज़ ना करें, ईमेल कुछ यूज़ ना करें, GST यूज़ ना करें उसका, यहाँ वैट नंबर इधर ना यूज़ करें। सिंपल आप यहाँ लिख दें, उसका शॉर्टकट लिख दें, वैट, उसका जो भी वैट हो, XYZ जो भी है, एंटर कर। नीचे उसका एड्रेस लिखना चाहता है तो उसका एड्रेस जो भी बना हुआ है, जैसे सारा जीना लिख दिया, जो भी आप लिख दिया, सिटी का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। इसको आपने स्टोर कर दिया, ये उसका डायरेक्ट इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो मैंने आइटम कोड लिखा था 1004, ठीक है। जैसे 1004 लिखेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी है वो सारे फाइंड कर देगा आपको। तो आपका एग्जैक्ट जो 1004 वो ये है। क्वांटिटी आपके पास वो 10 बता रहा है, 10 पीस, और उसका आइटम का नाम बता रहा है डिजिटल रिसीवर, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें तो ये आपका इधर आ गया, आइटम नेम आ गया और क्वांटिटी उसकी आ गई। हाँ, आपने कस्टमर के साथ 25 रियाल का इतफाक किया है तो आप 25 लिख दो इधर, ठीक है। वो 25 के ऊपर, 25 के ऊपर जो है वो ऐड कर देगा वैट। अगर आपने कस्टमर से कहा कि नहीं 25 के साथ ही हमने वैट लेना था, जैसे आपने कस्टमर से इतफाक कर लिया कि भाई 25 रियाल के अंदर ही वैट है, तो फिर आप ऐसा करें कि 25 में से वैट लेस करें, कैलकुलेटर से माइनस वैट का बटन दबाएंगे तो आपको ये आ जाएगा 21.739। अब ये यहाँ ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपका ये उसके नीचे अमाउंट ये पूरी आपकी आ जाएगी, ओके। या दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये, ठीक है। आप यही एक क्वांटिटी आपने सेल की, उसका टोटल अमाउंट आ गया विदाउट वैट, ये विदाउट वैट है। फिर ये उसका वैट आ गया, ये उसका टोटल विद वैट आ गया, ठीक है, ओके हो गया। एक तरीका आपका ये है, यहाँ आप इसको पे ऑल करेंगे तो ये डायरेक्ट पेड करके अमाउंट इनवाइस पे चला जाएगा। ये इनवाइस पे आ गया, यहाँ इसका ये इनवाइस व्यू आ जाएगा इसका। आपकी कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, वैट नंबर ये पूरा होना चाहिए। नीचे कस्टमर नाम होना चाहिए, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम स्टैम्प और डेट और इनवाइस नंबर ये फिक्स होता है। नीचे आ गया आपका जी, आइटम का नाम आपने रखा था डिजिटल रिसीवर, ये आ गया, ठीक है। उसकी एक क्वांटिटी आ गई, प्राइस विदाउट वैट आ गया उसका, उसके ऊपर वैज अप्लाई हुआ है तो 25 रियाल वो पूरा बन गया आपका, ठीक है। नीचे भी वही आ गया, विदाउट वैट, उसका वैट और उसका टोटल अमाउंट। जो दोस्तों के पास वैट का सिस्टम नहीं है, वो वैट समझने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे इनवाइस बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली ये उसकी इनवाइस डायरेक्टली प्रिंट पे आ जाएगी। यहाँ आप उसको प्रिंट करेंगे तो ये इनवाइस A4 साइज में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये है आपकी एक पोज में इनवाइस बनाने का एक से एक तरीका, ठीक है। पोज में एक एक दो और आइटम है, आप कैंसिल करके मेन पेज पे आ जाए।
एक तरीका जी तो ये था कि आपने यहाँ से आइटम सर्च किया, जैसे यहाँ आपने जो लिखा वो आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका उसका ये है, ये कैटेगरी जो मैं पहले आपको कह रहा था कि कैटेगरी आप बना लें। जैसे आपने रोज बनाया, मैं रोज के अंदर आपकी 1004 आइटम ऐड की थी, तो आप उसको सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं कि वो रोज वाली वन डिजिटल डिजिटल रिसीवर वो कहाँ था। वो ये आखिर कोने में है, नया जो आइटम ऐड किया। देखिए इसके अंदर वो आपको दो चीज़ मालूमात दे रहा है। एक, उसका प्राइस कितना है जो आपने सेल करना है, जो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा, आपके पास स्टॉक में कितना है। पहले 10 थे, एक इनवाइस बन गई, अभी 9 रह गए हैं, ठीक है जी। यहाँ भी वो यही मालूमात दे रहा है, स्टॉक कितना है। एक आइटम अभी आपने 2 आइटम सेल की मसलन, आपने प्राइस कस्टमर को बता दिया जी मैं तो आपको 15,000 में ये बेच रहा हूँ, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया है, 15 ऊपर वैट डाल के उसको, 15 के ऊपर जो वैट डाला है तो 17.5 बन गया। अब 2 पीस आपने बेचे हैं, उसने 34.50 बना दिया, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप करेंगे तो 15 रियाल को 2 आइटम बेची तो 30 रियाल हो गया। आपने अगर उसके ऊपर वैट डाली तो वो 4.3 उसने वैट ऐड कर दिया, ठीक है। नीचे उसकी तफसील भी यही है। 2 आइटम 30 रियाल की, वैट उसका 4.50, टोटल हो गया ये 34.50। इसको आप पे आल करोगे तो ये भी वही इनवाइस उसी जगह पे ले जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका है, ये तो है पोज में, ये इजी तरीका है कि आप अपने हर वक्त ये स्क्रीन खोल के रखें, यहीं से बना दे। दूसरा तरीका है डैशबोर्ड में जाके, यहाँ से आपने डायरेक्ट ऐड करनी है इनवाइस। जैसे आप डैशबोर्ड में जाएं, मेन मेन्यू में, यहाँ से सेल में जाएं, ऐड सेल कर लें आप। ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये कि जर्नल इनवाइस बनाने के लिए है। जैसे कस्टमर आप सेलेक्ट कर लो कि आपने ये एक कस्टमर है, इसको दे दिया आपने सामान, ठीक है। उसके बाद आपने आइटम क्या दी है, 1004, ठीक है। 1004 ये डिजिटल रिसीवर आ गया, ये नीचे एंटर हो गया। आपने उसको 3 रिसीवर बेचे हैं, इतफाक किया उसके साथ 50 रियाल का, ठीक है। 50 के ऊपर वैट लेना, या आपने कहा जी कस्टमर से तो डील कर लिया आपने 50 रियाल का वैट के साथ। अब यहाँ जो अमाउंट लिख रही है 50 की जगह वो वैट मनफी करके लिखें, 50 मनफी वैट करें तो ये आपका आ जाएगा 43,43478, ये प्राइस आ गया आपका। इसको ऐड करें, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन वही आपके किसी काम के नहीं है, इनको आप बस देखें, कुछ नहीं करना आपने। नीचे आ जाएगा आपकी पेमेंट, ये पेमेंट में जाएं, संदूक सेलेक्ट करें पहले, अकाउंट कि आपने अकाउंट से पेमेंट दी है। 2 ऑप्शन आपका, कैश या शब का। एक नकदी आपने कैश दे दिया, पैसे ले लिए 150 रियाल, ओके जी। यहाँ आप सेव करें, सेव होते ही यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा इनवाइस की डिटेल का। यहाँ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पोज इनवाइस जो है ना, इसके जरिए आपने प्रिंट करना है। ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है ये आपके काम का नहीं है। ये इसके पीछे वो बड़ी इनवाइस बनती है जो एक दुकानदार दूसरी दुकानदार को सामान देता है, जिसे हम जुमला में कहते हैं, वो ये उनके लिए है। इनवाइस वही है। देख लीजिए यहाँ कस्टमर की फुल डिटेल चाहिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि प्रिंट में जाओगे ना आप। अब ये देख लो, प्रिंट में जाके आपको क्या दिखा रहा है, वो बड़ी इनवाइस दिखा रहा है। बाकी वही है आपका नाम दुकान का, कस्टमर का नाम। यहाँ ये देखो, क्वांटिटी, प्राइस विदाउट वैट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट 15% वैट, टोटल वैट, फिर ये एंड प्राइस, ठीक है। नीचे भी एंड प्राइस, फिर नीचे भी ये एक कंप्लीट आपको दिखाएगा यहाँ, जो आपके काम के नहीं है। ये सिर्फ इस काम के लिए है कि अगर आपने किसी दुकानदार को सामान दिया है और उसने आपकी इनवाइस वैट की गवर्नमेंट में देनी है जाके कि मैंने ये सामान खरीदा, इसके अंदर मैंने इतना वैट दिया, ये उन लोगों के लिए है। ये आप यूज़ नहीं करें, आप सिंपल ही ये पोज वाली करें। पोज का ये डिवाइस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिसने कस्टमर को डायरेक्ट भेज दिए, कस्टमर ले घर ले गया, जाके इस्तेमाल कर लिया। इसको बोलते हैं कस्टमर टू ताजर टू कस्टमर, यानी बिजनेस टू कस्टमर। ये है बिजनेस टू बिजनेस। इसलिए आप पोज ही प्रिंट किया करें। पोज में ओके करो तो ये प्रिंट आपकी आ जाएगी सामने। इसमें शॉर्टकट है,
कस्टमर का नाम लिखो या ना लिखो, कोई मैटर नहीं करता, आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। बाकी क्या, आइटम की डिटेल होनी चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए, प्राइस विदाउट वैट, प्राइस विद वैट, नीचे वैट की डिटेल, वैट और टोटल विद वैट। ये उन लोगों के लिए तफसील है, डिटेल आई है जिनके पास वैट नंबर है। आपका वैट नंबर यहाँ फिर शो होना ज़रूरी है। जिनके पास वैट नंबर नहीं है, बराए मेहरबानी वो ये इनवाइस यूज़ ना करें, क्योंकि उनका वैट नंबर नहीं है, वैट ले लेंगे तो फिर उनके लिए। वैसे जिनके पास वैट नंबर नहीं था ना, उनके पास कापी दूसरी, उनकी वैट की सेटिंग नहीं है। तो जिनके पास वैट ये कापी है सॉफ्टवेयर की और वैट नंबर नहीं है, तो बराए मेहरबानी वो पहले वैट नंबर अपना ऐड करें, क्योंकि इस तरह फिर आपको जुर्माना हो सकता है कि अगर आपकी इनवाइस के ऊपर वैट नंबर आपने नहीं डाला और वैट कस्टमर से ले रहे हो, तो फिर आपको उसका जुर्माना आ सकता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।